इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पिक्चर्स और वीडियो को सर्च करते हैं एनवीआर में। आपने सर्च के आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वीडियो टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने सर्च टाइम सेट करना है और उसके बाद आपने चैनल सेट करने हैं। आप रीसेट पे क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट भी कर सकते हैं। टाइम सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना डिज़ायर चैनल सेट करें या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सब चैनल को सेट भी कर सकते हैं। फिर सर्च के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ आपको चैनल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। जिस चैनल पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको नीचे शो हो जाएँगे। मैंने D4 पे क्लिक किया और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं सिलेक्ट सभी रिजल्ट्स को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। उससे मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं, वो सारे एक्सपोर्ट हो जाएँगे। या फिर मैं जस्ट एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करके सभी रिजल्ट्स को मैं रिकॉर्डिंग्स को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप व्यू के आइकन पे क्लिक करके वीडियो को देख भी सकते हैं और आप लॉक के आइकन पे क्लिक करके वीडियो को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक करने पर वीडियो को ओवरराइट भी कर सकते हैं। आप इस एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक करके वीडियो को सेव भी कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। अब मैं आपको पिक्चर्स के बारे में बताऊँगा कि पिक्चर को कैसे सर्च करते हैं और इनको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। आपने टाइम सेट करना है, सबसे पहले टाइम सेट करना है और फिर चैनल सेट करना है आपने। आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, अपना डिज़ायर्ड चैनल भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, सर्च पे क्लिक करें और उसके बाद आप अपने चैनल पे सेट करें। जिस चैनल पे सेट करेंगे उसके रिज़ल्ट्स नीचे शो हो जाएँगे। मैंने D4 को सेलेक्ट किया, उसके रिज़ल्ट्स नीचे शो हो रहे हैं। मैंने एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक किया और सारे के सारे रिज़ल्ट जो हैं वो मेरे डेस्कटॉप में सेव हो जाएँगे। आपने पाथ प्रोवाइड करना है और इनको सेव कर देना है। और सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो पिक्चर्स जो हैं वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएँगी। आप डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके फ़ाइल बैकअप का प्रोसेस भी देख सकते हैं।